6:10 हो रहा है. I will close around 25. Okay, done. Start. Topic है the world has changed. It is not written changing. It has written changed. दुनिया बदल गई है. बदल रही है नहीं लिखा है, बदल गई है. कैसे बदल गई है हम बताते हैं. हम यहाँ बैठे हुए थे, काम कर रहे थे. पापा मुझसे बोले कि पवन, मेरे जो रीवा वाला जो ब्रांच है पीएनबी का, उसको दीनदयालपुर ब्रांच में लाओ और उसको मर्ज करा दो. क्या बोला था इन्होंने? रीवा मध्य प्रदेश में इनका जहां सैलरी आता था, उस अकाउंट को दीनदयालपुर में जो इनका ऑलरेडी अकाउंट है वहां लाओ और उसको मर्ज करा दो. स्टेप्स क्या है? स्टेप्स क्या थे? ये करने में मुझे मुश्किल से 5 मिनट लगे होंगे. पापा मुझसे बोल रहे थे और मैं टाइप कर रहा था. मैं मशीन को ये समझा रहा था कि माय फादर्स नेम इज दिस, अकाउंट नंबर इज दिस, IFSC कोड इज दिस, बिलोंग्स टू पंजाब नेशनल बैंक, JP नगर, रीवा, मध्य प्रदेश, नीड टू ट्रांसफर दिस अकाउंट इनटू दिस पर्टिकुलर ब्रांच दीनदयालपुर and merge with the existing account number this, IFSC code this. So write a formal professional letter to bank manager of PNB so that they can catch up and take necessary action regarding this merging. और जैसे मैंने एंटर किया, खट 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 लिख के आ गया. उसमें मुझे ना कहीं पापा जी का नाम लिखना था, ना अकाउंट नंबर लिखना था, ना IFSC कोड. पापा बोले लाओ इसी को प्रिंट लग करा लेते, कौन लिखे. प्रिंट कराया, दिया, स्कैन किया, सबमिट हुआ. अगले दिन वहां से बैंक ट्रांसफर हुआ, यहां आके मर्ज हो गया. कहानी ये है कि इसको करने के लिए ज्यादातर लोग इतनी ही सी चीज को करने के लिए वहां बैंक में खड़े होंगे. किसी को ढूंढेंगे जो उनको पढ़ा लिखा जैसा लगेगा, फिर उससे बोलेंगे तनी एगो आवेदन लिख दी, हमारा खाता मंगवा दी. तो सुनने वाले को ये लगेगा कि मंगवा देना क्या होता है, खाता मंगवा दी का. अगर वो मर्जिंग बोल दिया तो लिखने वाले को ये डाउट हो सकता है मर्जिंग व्हाट इट मीन्स. बट मशीन को सब पता है. मशीन को सब पता है कि आपके अकाउंट के ट्रांसफर होने का मतलब क्या है. दो अकाउंट का एक साथ मर्ज होके एक ही खाता नंबर बन जाने का मतलब क्या है ना. मशीन को यह पता है कि इसी बात को बैंक मैनेजर जैसे व्यक्ति से कैसे कहा जाए. इस पूरे प्रक्रिया में आपकी सिग्नेचर की जरूरत है कि नहीं है, आपका टोन क्या हो, प्रोफेशनल डेकोरम क्या हो, उसको मेंटेन करते हो मुश्किल से 10 सेकेंड मशीन को लगती है. ये आपके लिए करके देने में ये सच्चाई 2025 की है. और कहीं फास्ट. ये जितने भी आप स्लाइड्स यहां पे देख रहे हैं जो मैं यहां पे बना के डिस्प्ले कर रहा हूं, आपके सामने कुछ देर पहले इसके प्रॉम्प्ट्स लिख रहा था. हाँ, इसके लिए मेरे दिमाग में आइडिया था कि मुझे बच्चों को बताना क्या है, लेकिन जैसे ही मैंने मशीन को समझाई, एंटर किया, मशीन मेरे लिए पूरा डिजाइन बना दी. क्या ये सच्चाई आज की है? आज की है. तो एक बात बताइए, अगर आप ये आज मशीन से कर सकते हैं, आज कर सकते हैं, तो आज से 10 साल बाद तो शायद आप महसूस करें और कोई आपके लिए काम कर दे. आप जो प्रॉम्प्ट आज, अगर मैं 20 लाइन का कोई प्रॉम्प्ट लिख रहा हूं, कल को मशीन इतनी स्मार्ट हो जाए, क्योंकि मशीन आपके साथ रहने लग जाएगी. वो जान जाएगी कि पवन कुमार सिंह नाम का एक व्यक्ति हकमा जैसे गांव में एक होलिस्टिक डेवलपमेंट जैसी संस्था चला रहे हैं. इनके गूगल पे सारे सर्च पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड होते हैं. ये कल नई गाड़ी के लिए गूगल पे इंक्वायरी डाले थे. ये इस कलर के जूते को अमेजॉन पे खरीदने के लिए सर्च किए थे. मशीन को सब पता है मेरे बारे में. मशीन को सब पता है कि किस किस पढ़ाई के पेजेस को कितनी बार मैं विजिट किया हूं. तो मेरे पूरे कैरेक्टर को मशीन जानता है, क्योंकि मैं हर बात उससे कह रहा हूं. तो मशीन तो इतने हद तक मेरी बात जानता है जितने मेरे घर वाले नहीं जानते. तो मशीन से जब मैं कोई बातचीत करूंगा तो मुझे ठीक से समझ पाएगा.
और मेरे लिए मेरे हिसाब से लिख के देगा। तो अगर मशीन ये कुछ कर रहा है तो आप जो स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं उस मशीनी युग के लिए कहां पे हैं आप? अगर आज आप कॉपी पे हैंडराइटिंग बना के अगर आप किसी को दिखा रहे हैं और दादाजी देख के खूब खुश हो रहे हैं कि वाह कितना बढ़िया हैंडराइटिंग बा, इसका क्या महत्व है जब वो टाइप करके प्रिंट करके कल को आपको दे देने वाला है और मैनेजर भी बोलेगा कि टाइप करके ना दे दी। एग्जाम्पल, सिवान के चेहरी चले जाओ, अब ढूंढना पड़ता है कि वो टाइपिस्ट कौन है। वो जो ऐसे खट 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 करके टाइपिस्ट थे वो अब नहीं रहे। अब कौन है? सबके पास लैपटॉप है, प्रिंटर है, आप बोलिए चोरी हुआ है या फिर आपके साथ कोई मारपीट किया है, सबका फॉर्मेट पहले से रखे हैं, आपका नाम चेंज करेंगे और तुरंत प्रिंट करके आपको दे देंगे। तो वो लोग जो लोग भी टाइपिस्ट वाला काम कर रहे हैं उनका तो जमाना गया, टाइपिस्ट गए, अब कैफे वाले हैं और कैफे वाले के साथ अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वाले आ जाएंगे तो आपके बेसिक बीमारियों के बारे में बता सकते हैं। जैसे आपके हाथ में एक घाव हो जाए और उसका अगर फोटो खींच के आप मशीन से पूछें ये किस टाइप का घाव है। जैसे कि वेदांत आज सुबह पूछने लगा कि पापा ये कौन सा प्लांट है। आई ना बेटी, बैठी, आई बैठी। तो साक्षी हमारे साथ थी, वो मेरी बच्ची को दिखाओ, साक्षी थी, ये वेदांत था और वेदांत मुझसे पूछा कि ये पापा ये कौन सा प्लांट है। मैंने बोला बेटू मुझे नहीं पता ये कौन सा प्लांट है, बट गिव मी 2 मिनट्स। मैंने अपना मोबाइल खोला, गूगल लेंस में गया, फोटो खींची प्लांट का और गूगल मुझे बता दिया, एक अजीब सा नाम बताया कि वो ये प्लांट है। मुझे ये बताओ मुझे क्या गरज है उस प्लांट का नाम रट के रखने का? वो ना ही मेरे गांव में होता है प्लांट, वो एक हाइब्रिड प्लांट है जिसको क्रॉस करा के बनाया गया है। उसका जिसने क्रॉस कराया है उसने एक पर्टिकुलर सिचुएशन में उसका एक नाम रखा है। जब मेरे पास ये फैसिलिटी है कि मैं जब चाहूं तुम्हारा नाम जान सकता हूं, रट के क्यों रखूं? और इस रट लेने से मेरे को कौन सा मेडल मिलने वाला है? मेरा बच्चा जब भी पूछेगा मैं उसको अपनी मशीन दे दूंगा, उससे वो पता कर लेगा। तो अब इस बात के लिए कोई पैसे तो नहीं देगा। एक अच्छी सुंदर हैंडराइटिंग में एप्लीकेशन लिख देने पे आपको शाबाशी नहीं मिलने वाली है। किसी प्लांट का नाम बता देने में आपको शाबाशी नहीं मिलने वाली है। किस राज्य के राज्यपाल आज अभी 2025 में आज की डेट में कौन है, रटने की जरूरत नहीं है। आप पूछेंगे, आप सब अपनी मोबाइल से पूछेंगे, आपको बता देगा। तो फिर आने वाले टाइम में किसको चालाक माना जाएगा? क्योंकि ये तो घर घर है और ये सबके पास है। अब इस बात के लिए तो आपको पैसे नहीं मिलने वाले, ठीक है? तो किस बात के लिए आप चार्ज करेंगे? कोई हेल्प करेगा मुझे ये बताने में कि आप क्या ऐसा करेंगे जिसके लिए कोई आपको पैसे दे कल? सिंपल सवाल है। हाँ बाबा, जो भी मशीन करके दे सकती है उस बात के लिए आप तो पैसे नहीं ले सकते। अब जेसीबी चलाना है, जब तक रोबोट जेसीबी नहीं चला लेती तब तक जेसीबी का ऑपरेटर बोलेगा हम मशीन चलावता नहीं, हमारे पैसा नहीं। तो वो एक कैटेगरी हो गई। फिर तो कुछ करने पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर लेबरगिरी करो, शाम को 600 रुपए मिलेंगे, वो तो बात खत्म। क्योंकि रोबोट आके तुम्हारे घर में प्लास्टर तो अभी नहीं करने वाला, अगर करेगा भी तो आज से 25-50 साल बाद करेगा। बट इस लो कैटेगरी के, जो एकदम लोअर कैटेगरी के, वैसे लोअर और अपर कैटेगरी मुझे नहीं कहना चाहिए, सारे काम को अप्रिशिएट करना चाहिए, बट सवाल ये है कि घर में पूछ लेना कि क्या उसको करने के लिए सपने को लेके आप बाहर निकले हैं कि आपको कल को प्लास्टर करना है। अगर आपका सपना प्लास्टर करना नहीं है, कारपेंटरी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का इक्विपमेंट को जोड़ना नहीं है, इलेक्ट्रिक वायरिंग करना नहीं है। इंटरप्ट हो रहा हूं बहुत ज्यादा, कुछ सोच रहा हूं, तब तक मोबाइल बज रहा है तो सोच नहीं पा रहा हूं क्या सोच रहा हूं। जो बेसिक काम है, प्लास्टर करना, तार डालना, ईंट उठाना, ये रोबोट अभी नहीं करने वाला। 10 साल, 15 साल, 20 साल तक भी शायद ना करे।
कल को हो सकता है छोटे छोटे प्रोटोटाइप्स आ जाएं जो आपके लिए उठा के ले जाएं। जब तक वो आ गए तब तो आप बर्बाद ही हैं, लेकिन जब तक नहीं आ रहे तभी तक बचे हुए हैं। तो आप एज ए 10th क्लास का बच्चा या 9th क्लास का बच्चा, आपने क्या सीख लिया है इस पूरे पढ़ाई के क्रम में, जिसके दम पे आप बाजार से पैसे मांग सकें? अब मुझसे पूछेंगे तो मैं बोल सकता हूं कि जितनी भी पढ़ाई की अभी व्यवस्था है उसको मैं पढ़ के समझा सकता हूं, और पढ़ाने का समझाने का मैं पैसे ले सकता हूं। ये हुनर मैंने अपने में डेवलप की है, तो इस बात के मैं पैसे ले सकता हूं। आप 10वीं क्लास तक क्या सीख गए हैं जिसको आप भविष्य में देखना चाहते हैं? कोई एक चीज। अगर आप कहते हैं कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आप भोजपुरी में बात करिए और चैट जीपीटी से कह दीजिए कि ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश, तो रोशन ये पॉसिबल है। वो बोल देगा इसको मेलोडियस आवाज में बोलिए, तो ये भी पॉसिबल है। तो आपके इंग्लिश बोलने का घमंड भी खत्म। तो क्या करने वाले हैं? रिसेप्शन की जॉब होगी नहीं। अगर आप हमारे यहाँ एडमिशन लिए हैं, हमारे पास एक आर्यन, तुमको पता है, गूगल फॉर्म भरिए, ऑटोमेटिक क्लास लीजिए और फीस पे करिए और सर्विसेज स्टार्ट है। मुझे किसी रिसेप्शनिस्ट की जरूरत नहीं है। तो देखो लल्ला, थीम लाइन यही है, द वर्ल्ड हैज चेंज्ड नॉट चेंजिंग। और ये साल शुरुआत होने के पहले 2026 में नहीं है, 2025 के आखिरी दिन खड़े होकर कह रहे हैं वर्ल्ड हैज चेंज्ड नॉट चेंजिंग। ये इन लोगों को पता शायद ना हो, क्योंकि वो उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये लोग अपनी सेवाएं दे चुके हैं, पैसे कमा के अपने बच्चों पे लुटा चुके हैं। तो ये लोग इतना क्यूरियस नहीं है कि क्या दुनिया में बड़ी परिवर्तन हो रहा है। बट जिनको पैसे कमाने हैं, अगर वो भी क्यूरियस नहीं है कि दुनिया में क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो ब्लंडर होने वाला है। कॉलेज से रिक्रूटमेंट होने बंद हो गए हैं। कॉलेज के बच्चों को बोल दिया जाता है कि या तो अगर आईआईटीज के टॉप रैंकर्स हो तो ये मान के तुमको हम ले लेंगे कंपनी में कि तुम बहुत अच्छे पढ़ाकू, तुमको जो सिखाऊंगा सीख जाओगे। लेकिन मीडियोकर्स हो तो वो क्यों कंपनी तुम पे इन्वेस्ट करेगी? तुमको सिखाएगी और तुम सीख के भाग जाओगे। तो या तो वो बॉन्ड कराएगी। तो तुम अगर ये नहीं सोच के पढ़ रहे हो, तुम रट रहे हो चीजों को। तुम लोग जितनी दिन से भी मुझसे पढ़ रहे हो, कितने ऐसे कॉन्सेप्ट है जिसको रटने के लिए मैंने बाध्य किया। मैं तो फुल फ्रीडम देता हूं, तुम कहीं से भी पूछो और आओ चलो सॉल्व करते हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं टाइम देख लूं, आई हैव 2-3 मोर मिनट्स। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंटेंट डिलीवरी की नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे तो पता है कि खीर कैसे बनाएं, पकौड़े कैसे तलें, मोबाइल किस कंपनी के है, कौन सा मॉडल है, उसको रीसेट कैसे करें। तो टीचर अगर सिर्फ भाषण दे रहा है तो उसकी जरूरत है खत्म, वो यूट्यूब पे फ्री में। टीचर की जवाबदेही अब बदल गई है। टीचर अब मेंटोर बनना पड़ेगा। टीचर को ये करना पड़ेगा कि हमारा बच्चा हमारे यहाँ आ गया तो वो क्या सीख के जा रहा है। अगर ये नहीं कर रहे हैं तो बंद कर दो वो सारे स्कूल यूनिवर्सिटी, क्योंकि पूरा जनरेशन सर्टिफिकेशन की तरफ बढ़ रहा है। गवर्नमेंट भी थर्ड पार्टी कर रही है, मतलब वो परमानेंट एम्प्लॉय नहीं रखती है, वो थर्ड पार्टी कर लेती है जिसके अंदर हुनर हो। अगर कोई बहुत बड़ा क्राइम हो जाए तो थर्ड पार्टी हैकर्स बुलाया जाता है और बोले जाता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो, तुम पैसे ले लो। ये तो गवर्नमेंट खुद हायर करती है। आप लोगों के कंपनी में वो जो चाइनीज इंजीनियर आते थे जो सूट पहन के टनल में घुस जाते थे, वो परमानेंट एम्प्लॉय नहीं थे, पर आर के चार्ज करती थी कंपनी। और यहाँ के जो कंपनी के इंजीनियर्स थे वो नहीं करते थे, और वो जो चाइनीज आते थे वो यहाँ से यहाँ तक बूट पहनते थे और पर्दे गिराते थे और घुस जाते थे और पूरे मशीन को ठीक करके बाहर निकल जाते थे, और पर आर का एक घंटे का लाखों रुपए में चार्ज करते थे। तो ये भी तो थर्ड पार्टी है, वो कंपनी का व्यक्ति नहीं है, बट कंपनी से पैसे चार्ज कर रहे हैं क्योंकि उसके पास स्किल है। एक लास्ट लाइन कह के मैं इसको क्लोज कर दूंगा अभी। वो लास्ट लाइन ये है कि ये गांव, जिस गांव में मैं खड़े होकर मैं बात कर रहा हूं टेक्नोलॉजी की, स्किल्स की, इस गांव का एक व्यक्ति जो पैसे कमाया और उसके जमाने में पैसे वालों में उसका नाम था, वो भी एक स्किल्ड व्यक्ति था। वो तुम्हारी तरह इंग्लिश, हिंदी, भोजपुरी का मास्टर नहीं था, लेकिन वो व्यक्ति उस चीज का मास्टर था कि मशीन की आवाज सुन के बता देगा कि प्रॉब्लम क्या है। और इस बात से उसने इतने पैसे बनाए कि मीरा फुआ के शादी में लोगों को पता चला कि पैसे बहुत है।
तो क्लोज करता हूं इसको, बस इतनी सी बात है। अगर तुम ये सोच के नहीं पढ़ रहे हो कि क्यों पढ़ रहे हो, तो तुम बेकार पढ़ रहे हो, बंद कर दो। चलो क्लोज।